नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। विजया एकादशी कब है? 23 फरवरी को या 24 फरवरी को? विजया एकादशी का क्या महत्व है? आप अपने कार्यक्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी पर क्या विशेष प्रयोग कर सकते हैं, क्या विशेष उपाय कर सकते हैं, आज हम जानेंगे। तो देखिए, भगवान विष्णु की पूजा के लिए, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से, एकादशी के दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। जीवन में जो परेशानियां होती हैं वो सब दूर होती हैं। महीने में 2 एकादशी होती हैं और इस तरह से साल भर में कुल 24 एकादशी होती हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि विजय दिलाने वाली एकादशी है। तो शत्रुओं पर विजय चाहिए तो आपको इस एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। आपको जीवन में सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, आपको परेशानियों पर विजय चाहिए, जीवन में खुशहाली चाहिए, दुख पर विजय चाहिए, तो विजया एकादशी के दिन अवश्य व्रत रखें और भगवान विष्णु का पूजन करें। तो विजया एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, हर क्षेत्र में विजय दिलाने वाली है। इसलिए विजया एकादशी के दिन हमें अवश्य पूजन करना चाहिए। इस साल विजया एकादशी की जो शुरुआत है फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष की जो विजया एकादशी है, इसकी शुरुआत होगी 23 फरवरी को दोपहर 1:55 से और ये विजया एकादशी 24 फरवरी को दोपहर 1:44 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी का पावन पर्व मनाया जाएगा और इस दिन सभी श्रद्धालु व्रत रखेंगे, भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। तो विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त कितने बजे से होगा? देखिए, शुभ मुहूर्त में पूजन करने से विशेष लाभ होता है। तो पूजा का सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:52 से सुबह 8:16 के बीच में बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में आप विजया एकादशी के दिन व्रत रखिए और भगवान विष्णु का पूजन करिए। और व्रत का पारायण हमें अगले दिन करना है 25 जनवरी को सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में व्रत का पारायण आप कर सकते हैं। तो ये तो मुहूर्त की बात हो गई। विजया एकादशी के बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? ऐसा कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाने के लिए विजया एकादशी का व्रत रखा था। प्राचीन काल में बहुत सारे राजा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी का व्रत रखते थे। इसीलिए इस व्रत का नाम विजया एकादशी पड़ गया, क्योंकि इस एकादशी पर जो लोग व्रत करते हैं उन्हें हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। तो विजया एकादशी के दिन आप अवश्य व्रत रखिएगा, भगवान विष्णु का पूजन करिएगा। सरल विधि आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले विजया एकादशी के दिन उठें, स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन ना भूलें। पीले रंग के वस्त्र बहुत अच्छे माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं एकादशी के दिन। तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें और अपने घर में ही पूजन कर लीजिए। आप अपने घर के मंदिर की अच्छी तरीके से सफाई करें, वहाँ भगवान विष्णु का पूजन करें। तो एक भगवान विष्णु का चित्र पहले से ला करके रख लें या मूर्ति ला करके रख लें। मूर्ति छोटी होनी चाहिए, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आप एक चौकी में पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, बढ़िया नया साफ सुथरा, और उसमें भगवान विष्णु का चित्र या जो छोटी सी मूर्ति लेकर के आप आए हैं उसकी स्थापना करें।
साधारण सामग्री आपको बताते हैं जो हर घर में होती है और आपको मिल जाएगी। जैसे घी का दीपक बना लीजिए, तुलसी के पत्ते, प्रसाद चढ़ाने के लिए फल, या आप अपने घर में मिठाई भी बना सकते हैं, और चंदन, फूल इत्यादि एकत्र कर लीजिए, अक्षत अर्पित कर लीजिए, साबुत चावल लीजिएगा और सबसे पहले गंगा जल से भगवान विष्णु का स्नान कराएं, फिर पुष्प अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, तिलक लगाएं और भगवान विष्णु को जो भी प्रसाद आपको अर्पित करना है, मिठाई है, फल है, उसमें आप तुलसी दल अवश्य रखिएगा। तुलसी दल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो सबसे सरल मंत्र आपको बताते हैं और बहुत ही पावरफुल मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप तुलसी की माला से 108 बार जाप करें। और अगर कोई दूसरा मंत्र आता है तो आप उस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का अभ्यास है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। और इसके बाद पूजा की समाप्ति में आरती अवश्य करिए। जैसे आपने कैसी भी पूजा की, पूजा में कोई त्रुटि हुई, गलती हो गई, लेकिन जब आप आरती करते हैं तो उस पूजा का पूर्ण फल मिल जाता है। तो इसलिए पूजा के समापन में आरती अवश्य करनी चाहिए। तो भगवान विष्णु की आरती घी का दीपक जला करके कर लीजिए। एक खास बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी व्रत करें, कोई भी पूजा करें तो आजकल बाज़ार में आप पूजा सामग्री लेने जाएंगे ना तो बोलेंगे पूजा के लिए घी चाहिए, पूजा के लिए तिल चाहिए, पूजा के लिए ये चाहिए। ऐसी सामग्री बिल्कुल ना लें। हमें जो सामग्री चाहिए, घी भी चाहिए तो वो ऐसा चाहिए जो हम खुद भी ग्रहण करते हों, वही तो हम भगवान को अर्पित करेंगे। तो पूजा वाला घी मत लाइएगा, पूजा वाली वो ऐसी कोई सामग्री मत लाइएगा, पूजा वाला तिल, कोई भी चीज़ ऐसी जो सिर्फ पूजा में इस्तेमाल हो, हमारे खाने पीने में हम उसको इस्तेमाल ना कर सकें तो वो पूजा के योग्य नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। बाज़ार में आजकल इस तरह की सामग्रियाँ आने लगी हैं जिनको वो कहते हैं कि सिर्फ पूजा में इस्तेमाल कर लीजिए, पूजा का शहद, पूजा का घी, पूजा के लिए ऐसी सामग्रियाँ, उनका इस्तेमाल ना करें। शुद्ध सामग्री इस्तेमाल करें जो हम स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। जो हम खुद नहीं ग्रहण कर सकते, खुद नहीं प्रयोग कर सकते अपने खाने पीने में, वो हम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो सरल विधि आपको बताई उस विधि से पूजन करें, भगवान विष्णु को प्रणाम करें और जिस भी क्षेत्र में आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं श्री हरि विष्णु से निवेदन करें और कि आपको उस क्षेत्र में विजय दिलाएं। इस तरीके से आप एकादशी, विजया एकादशी का पावन पर्व मनाएं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में विजया एकादशी का व्रत आपको विजय दिलाएगा। तो अब वक्त हो चला है विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी और किसी विशेष विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।